गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय ढबरिया के प्रांगण में रविवार को बसपा की सेक्टर समीक्षा हेतु एक विशेष बैठक की गई। यह बैठक मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी राजन मेहता की उपस्थिति में हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता बसपा प्रखंड अध्यक्ष श्रवण पासवान ने की। बता दें कि बैठक से पूर्व गौतम बुद्ध और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की संयुक्त तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में सेक्टर की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी बहन मायावती को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग सपना देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बसपा के संबंध में जन जन तक पहुंचकर विशेषता को बताएं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी महापुरुषों के विचारधारा पर चलती है। उन्होंने कहा कि प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मोटेशन, राशन कार्ड, आवास, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। वहीं किसान बड़ी मेहनत से अपनी खेतों में फसल उगाते हैं, जबकि नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए बसपा आंदोलन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क की स्थिति बदहाल है। हालांकि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नेतागण 4-4 बार विधायक व मंत्री रह चुके हैं, फिर भी क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। केवल उन्हें ध्यान है कि हमारी संपत्ति कैसे बढ़े। चुनाव का समय नज़दीक है तो अब समाजसेवियों की संख्या यूं ही बढ़ेगी। नेतागण अपनी झूठी कथा सुनाएंगे और चुनाव समाप्त होते ही फिर कोई नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े आदि के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। यह पार्टी कैसे मजबूत हो, यह सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए अत्यधिक परिश्रम करना होगा। उन्होंने प्रखंड अध्यक्ष श्रवण पासवान को अक्टूबर महीने तक बूथ कमेटी का विस्तार करने पर भी ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। जबकि बसपा प्रखंड अध्यक्ष श्रवण पासवान ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए मौका अवश्य देना चाहिए। क्षेत्रवासियों की सभी समस्याओं व कष्टों पर यह पार्टी अवश्य ही खरा उतरेगी। बसपा के सभी कार्यकर्ता अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को जानकारी दे कि यह पार्टी किसी विशेष जाति या धर्म से मतलब नहीं रखती है। सामान्य जाति के लोग भी गरीब हैं, उन्हें भी बसपा मिलाएं, सबका विकास अवश्य ही होगा। वहीं जिला महासचिव सुनेश्वर राम ने कार्यक्रम का संचालन किया। बैठक में प्रखंड सचिव बसंत राम, उप सचिव सुदर्शन राम, महासचिव रविरंजन मेहता, रानाडीह पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्णा दास, गुप्तेश्वर नाथ मेहता, नागेंद्र प्रसाद मेहता, दामोदर मेहता, मनदीप राम, रघुवीर चौधरी, राजेंद्र राम, शिव कुमार चंद्रवंशी, सुशील कुमार, परशुराम, कलाम अंसारी, शंकर प्रसाद मेहता, बसंत कुमार पासवान, नसीम अंसारी, संजय मेहता, प्रभात कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार मेहता, बबलू मेहता, अशोक यादव सहित सैकड़ों सदस्य व कार्यकर्ता शामिल थे। क्या है वो 10 बूथ का एक सेक्टर है, 10 बूथ का एक सेक्टर है और उस सेक्टर में एक अध्यक्ष हुए और एक महासचिव हुए और महासचिव के बाद जो है वो बाकी जितने भी सेक्टर में है कम से कम 12 और जितना ज्यादा हो जाए उससे कोई अधिक नहीं है। प्रोफार्मा बहन जी के यहाँ से आया है 12 का, कि इसमें 12 सेक्टर 12 लोगों को बनाना है। एक सेक्टर अध्यक्ष हो गए, एक सेक्टर महासचिव हो गए और बाकी जितने में हुए उस सेक्टर सचिव हो गए। तो आज जो बैठक हुआ है वह समीक्षा के लिए बैठक हुआ है। आज जब तक हम सेक्टर मजबूत नहीं करेंगे, हम जब तक बूथ मजबूत नहीं होंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि हम विधानसभा और लोकसभा दोनों जीत जाएंगे। इसलिए लोकसभा जीतने के लिए और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है, आज पूरे देश के दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज बनी हुई है। उनको भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि ताकि संघर्ष करके हम सीट ज्यादा से ज्यादा जीत करके बहन जी के झोली में डालें और बहन जी के अगला हम भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखें। तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबों को सबसे पहले हमें बूथ जीतना होगा, बूथ मजबूत करना होगा, सेक्टर हमें मजबूत करना होगा और बहुजन विचारधारा को
कि पार्टी के नीति और सिद्धांत को जन जन तक, गांव मोहल्ला, घर घर तक जाकर के यह बताना होगा कि बहुजन समाज पार्टी है क्या चीज, बहुजन समाज पार्टी की सोच क्या है। बहुजन लोग, हमारे महापुरुष लोग, आज महापुरुषों की विचारधारा पर मेरा यह पार्टी चलती है और महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है कि ताकि उस विचारधारा को समझ करके बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। इतना भ्रष्टाचार है कि कहना ही नहीं है। एक साधारण गरीब गुरबा अपना पीएम आवास के लिए जाता है या अपना कोई कार्यों के लिए जाता है, मोटेशन के लिए जाता है या आपका खाने के लिए जो आपका डीलर के द्वारा जो राशन मुहैया कराया जाता है उसके लिए शिकायत करने जाता है तो ब्लॉक में पैसा ही पैसा चाहिए। इतना भ्रष्टाचारी है यहाँ ब्लॉक में, उसकी लेकर के और क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। एक तो अकाल और दूसरा की यहाँ के किसान जो है, मजदूर जो है, थोड़ा बहुत खेती भी किए हैं तो यहाँ के किसान और मजदूर लाचार है नील गाय के चलते, यहाँ बदसुअर के चलते लाचार हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी यह अपने संज्ञान में लेकर के आंदोलन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से यह तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से यह आवाज बहुजन समाज पार्टी उठाएगी। आज क्षेत्र में यह नीलगाय की लेकर के सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, यहाँ जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसकी आवाज न उठाते हैं कि क्षेत्र में पानी बिजली की क्या समस्या है, यहाँ पर रोड की क्या स्थिति है। यहाँ 4-4 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, लेकिन इस क्षेत्र में ध्यान नहीं है। इतनी बड़ी कोरोना काल आया, इतनी बड़ी महाकाल आया, उस काल में भी लोग सुध यहाँ के जनप्रतिनिधि लेने नहीं आए। सिर्फ उनको चिंता अपने है कि हमारा कैसे खरबों अरबों का संपत्ति बरकरार रहे, मेरे पास संपत्ति कैसे हो। क्षेत्र में गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, उनकी चिंता नहीं है। आज कितना क्या स्थिति है क्षेत्र की, वो जाकर के अगर जनप्रतिनिधि देख लेते तो अच्छा था। आज यहाँ समस्या इतना है क्षेत्र में कि कहना ही गिनती में गिनाने लगे तो बहुत